नेक्स्ट हम देखेंगे डे फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजी बिगिंस विथ फर्टिलाइजेशन। और इसमें फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स में ये फॉर्मेट होगा एंड बेबी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सारे इसके अंदर देखने को मिलेंगे क्लीवेज पीरियड में। देन नेक्स्ट वी कैन सी द 2 to 3 days इट इज़ अ मोरुला एंड क्लीवेज स्टेज। इसमें हम देखते हैं ब्लास्टोमेयर्स का फॉर्मेशंस होता है और अदर 3 days में हम रिपीटेड क्लीवेज प्रोड्यूस होते हैं जिसमें 16 सेल मोरुला जो होगा वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डे 4 फॉर्मेशंस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशंस होगा और फॉर्मिंग अ कैविटी कोल्ड ब्लास्टोसिस्ट जिसमें फ्लूइड एंटर्स होंगे एंड ये कन्वर्ट्स होगा मोरुला इनटू ये ब्लास्टोसिस्ट। जो मोरुला है ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर होगा वो होता है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर एम्ब्रियोब्लास्ट जिसमें फ्लूइड जो होगा फिल्ड होगा। दैन नेक्स्ट वी कैन सी द इम्प्लांटेशन एंड निडेशन। डे 6 में हम इम्प्लांटेशन देखते हैं इन दी यूट्रस में। दिस देन आफ्टर वी कैन सी द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ये जो होता है ब्लास्टोसिस्ट से अटैच होता है और ये यूट्राइन लाइनिंग में वी शेप में अटैच होगा। और ट्रोफोब्लास्ट का तो आउटर सेल्स लेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट, ये अटैच रहता है एंडोमेट्रियम से जो कि प्रोलिफरेटिव एंड सेपरेशन इनटू द इनर साइटोप्लास्टिक लेयर से। देन आफ्टर हम देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। ये है इनर सेल मास एंड इट इज़ अ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एंड इट इज़ अ वॉल ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल इज कनेक्ट इनटू द वी शेप ऑफ द एंडोमेट्रियम। देन वी कैन सी द सेकेंड वीक्स ऑफ लाइफ। सेकेंड वीक्स ऑफ लाइफ जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है और ये इम्प्लांटेशन इसमें कंप्लीट हो जाती है। इसमें बाइलेमिनार जर्म डिस्क जो होता है उसका फॉर्मेशंस होता है, एमनियोटिक कैविटी एंड योग सेक वगैरह डेवलप होता है। देन आफ्टर वी कैन सी द थर्ड वीक्स ऑफ लाइफ। थर्ड वीक्स ऑफ लाइफ में जो 3 जर्म्स लेयर होते हैं वो डेवलप होगा और ये पीरियड जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 21 days का पीरियड होता है एंड दिस कॉल्ड इज पीरियड ऑफ 3। देन नेक्स्ट वी कैन सी द गैस्ट्रुलेशंस पीरियड। गैस्ट्रुलेशंस ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाइलेमिनार एम्ब्रियोनिक बिकम अ ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। वन अबाउट द 15 days। ये 15 days में कंप्लीट होता है जिसमें मीजोडर्म लाइज बिटवीन द एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म। द नेक्स्ट वी कैन सी द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इट इज़ अ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि और ये फॉर्म होता है फ्रॉम द मीजोडर्म्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक से ही ये फॉर्म होना स्टार्ट होता है जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एंड एम्ब्रियोनिक डेवलप होता है। इट एक्ट एज द प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन। जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, स्केलेटल स्पाइन वगैरह इसमें डेवलप होता है। देन आफ्टर वी कैन सी द न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन इट इज़ अ न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट पीरियड जिसमें डेवलप होगा प्लस इसके बाद न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज होगा, क्लोजर ऑफ द न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल फोल्ड अ प्रोसेस called neurulations and it's about a 21 to 26 days of period and closure of neural tube पूरी तरीके से क्लोजर होगा 3 weeks में, completed by end of the weeks of 4। और ये इसका complete जो क्लोजर होगा 4 weeks में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समरी में जो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम जो ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स जो ओरिजिन होते हैं एंड डेवलप होते हैं उसकी पूरी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू की जाती है। डेवलपमेंट जो होती है स्टार्ट होती है जब एग सेल्स होते हैं और एग सेल जो कि फीमेल oocytes होते हैं और मेल स्पर्म जो कि स्पर्मेटोजोआ मेल गैमेट्स होते हैं। ये मीट टुगेदर होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन आफ्टर गैमेट बनता है, गैमेट के बाद और प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर बिफोर बर्थ से पहले ये जो पूरा कंप्लीट वीक्स होता है 38 वीक्स होता है फ्रॉम कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ टिल बर्थ तक। इसमें फिटल एज जो होता है जेस्टेशनल पीरियड 38 वीक्स ऑफ द जेस्टेशनल पीरियड में ये फिटल एज जो होता है एवरेज कंप्लीट हो जाता है और इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो EDD LMP से लेकर EDD पीरियड जो कि 9 मंथ का पीरियड होता है और इसको हम देख सकते हैं। So this is all about that. Thank you for watching.